प्रिय छात्रा नमो नमः। मैं संतोष सर। जैसा कि कक्षा 10 के संस्कृत सिलेबस का मैं आज संस्कृत पद्य पीयूषम के प्रथमा पाठ है लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ को पढ़ाऊंगा। इसके पहले छात्रों मैं संस्कृत गद्य भारती के कवि कुल गुरु कालिदासन नामक पाठ को पढ़ा चुका हूँ 8 पाठ में। तो छात्रों आज मैं संस्कृत पद्य पीयूषम के प्रथमा पाठ है लक्ष्य वेद है परीक्षा नामक पाठ को पढ़ाऊंगा। तो छात्रों यहाँ पे लिखा है प्रथमा पाठ यानी पहला पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा माने निशाना लगाने की परीक्षा या लक्ष्य वेधने की परीक्षा। तो छात्रों सबसे पहले हम इसके थोड़ी सी कहानी या थोड़े से इसके पाठ के सारांश को जान लेते हैं। तो छात्रों देखिए यह जो लक्ष्य वेद परीक्षा पाठ है यह महाभारत से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व जैसा कि आप सभी जानते होंगे महाभारत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित या लिखा गया है। 1 लाख श्लोकों वाला ऐसा महाभारत और ऐसे महाभारत में 18 पर्व हैं। तो 18 पर्व में से छात्रों आदि पर्व के 123वें अध्याय से ये सभी लक्ष्य वेद परीक्षा के श्लोक लिए गए हैं। सबसे पहले सारांश को इसको जान लेते हैं। तो छात्रों सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों पक्ष के लोगों को धनुर्विद्या को सिखा देते हैं। इसके बाद परीक्षा लेना चाहते हैं और कारीगरों के द्वारा एक गिद्ध नामक पक्षी को बना करके और उसको वृक्ष के अगले माने ऊपरी भाग पर रखवा देते हैं और सभी राजकुमारों से बारी बारी से एक एक करके बुला करके परीक्षा लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को आमंत्रित किया, युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा कि हे युधिष्ठिर इस समय तुम क्या देख रहे हो। तो युधिष्ठिर ने बताया कि मैं तो इस वृक्ष को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ और अपने समस्त भाइयों को और इस पक्षी को देख रहा हूँ। तो इस पर अप्रसन्न होकर के गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को डांट करके हटा दिया। इसके बाद छात्रों बारी बारी से क्रम से एक एक राजकुमार को बुलाया और सभी राजकुमारों ने एक समान उत्तर बताया। जैसा गुरु द्रोणाचार्य ने उत्तर बताया था प्रश्न का उसी प्रकार से सभी से एक एक प्रश्न पूछा गया और सभी राजकुमारों ने उन्हीं के समान उत्तर बताया और सभी राजकुमारों को डांट करके दूर हटा दिया। अंत में बाण साधते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा, अर्जुन को बुलाया अंतिम में और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन आप बताइए इस समय क्या देख रहे हैं। तो अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से बताया कि हे गुरु मैं तो केवल एक गिद्ध नामक पक्षी को ही देख रहा हूँ। तो इस पर प्रसन्न होकर के फिर प्रश्न पूछा गुरु द्रोणाचार्य कि अर्जुन यदि तुम गिद्ध नामक पक्षी को देख रहे हो तो फिर से वही वचन कहिए। तब अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक कह दिया कि जब आप गुरु पूछ ही रहे हैं तो उत्तर को सुनिए। इस समय मैं केवल गिद्ध नामक पक्षी के सिर को देख रहा हूँ जो मुझको काट के गिराना है। इस पर और गुरु द्रोणाचार्य को प्रसन्नता माने खुशी हुई और प्रसन्न होकर के गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन अब अपने धनुष पर चढ़ाए गए बाण को छोड़ दीजिए। और अर्जुन ने छात्रों धनुष पर चढ़ाए गए बाण को छोड़ करके और वृक्ष पर बैठी गिद्ध नामक पक्षी के सिर को काट करके नीचे गिरा देते हैं वेगपूर्वक। इतने पर गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्नता से अर्जुन को गले से लगा लेते हैं। तो छात्रों इस पाठ से हमको यह शिक्षा मिली कि सदैव छात्रों को एकाग्रचित होकर के ही कार्य करना चाहिए। यदि छात्रों एकाग्र मन से आप सभी कार्य करेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे तो निश्चय ही यह संस्कृत का सिलेबस चाहे जो भी श्लोक पद्य पीयूषम श्लोक का पाठ हो और चाहे तो गद्य भारती का हो, चाहे नाटक हो, चाहे तो संस्कृत व्याकरण छात्रों, और सरलता से इसको हम पढ़ा देंगे और आप सभी उसको पढ़ लेंगे और बोर्ड परीक्षा से पहले सभी तैयारियां पूर्ण हो जाएंगी और छात्रों परीक्षा में जा कर के अच्छा लिख कर आओगे और अच्छे से नंबर को प्राप्त करोगे। तो छात्रों यहाँ पर एक एक श्लोक को हम सब पढ़ेंगे और उसके बाद इसका विस्तार से उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो छात्रों क्योंकि देखिए छात्रों श्लोक से संस्कृत अर्थ भी लिखने के लिए आता है। एक प्रश्न आपको आएगा संस्कृत हिंदी व्याख्या करने के लिए और
एक श्लोक का संस्कृत अर्थ लिखने के लिए आता है और उसका सूक्ति की व्याख्या करने के लिए आता है, तो जब श्लोक को हिंदी व्याख्या समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे छात्रों, तो उसका संस्कृत अर्थ बनाना हम सरलता से बता देंगे और सूक्ति की व्याख्या भी बता दिया जाएगा, तो आप सभी सरलतापूर्वक उसको हल कर पाएंगे, अर्थात उसको लिख पाएंगे। तो छात्रों, पहला श्लोक इधर हम देखते हैं। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोढ़ प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः, ऐसा श्लोक लिखा गया है। तो देखिए, तांस्तु माने उन, सर्वान माने सभी को, सर्व शब्द का पुल्लिंग जब हम रूप पढ़ेंगे तो सर्व सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सर्वान माने सभी को, अर्थात सभी राजकुमारों को, समानीय अर्थात अपने पास बुला लिया, अर्थात लाया। सर्व माने सभी प्रकार के, विद्यास्त्र माने विद्या और अस्त्र, इसका विच्छेद करेंगे तो विद्या अस्त्र, अर्थात विद्या और अस्त्र में शिक्षितान माने शिक्षित, अर्थात सिखाए गए विधिवत, ऐसे सभी राजकुमारों को। द्रोड़ा माने द्रोड़, अर्थात गुरु द्रोणाचार्य ने, यही करता है गुरु द्रोणाचार्य ने, प्रहरण ज्ञाने, प्रहार करने के ज्ञान में, अर्थात निशाना लगाने के ज्ञान में कह सकते हो। जिज्ञासु माने जिज्ञासा रखने वाले, अर्थात इच्छा रखने वाले, ऐसे। पुरुषर्षभ माने पुरुषों में जो श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ पर पुरुषों में श्रेष्ठ है गुरु द्रोणाचार्य को बताया गया है, तो इसका हम अन्वय करके और तभी उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो देखिए छात्रों, यहाँ से इसका अन्वय शुरू होगा। प्रहरण ज्ञाने अर्थात निशाना लगाने के ज्ञान में, जिज्ञासु माने इच्छा रखने वाले या जिज्ञासा रखने वाले, चाहने वाले। पुरुषर्षभ माने पुरुषों में श्रेष्ठ या महान। द्रोड़ माने गुरु द्रोणाचार्य ने। तांस्त माने उन, सर्वान माने सभी को, जो सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान, सभी प्रकार के विद्या और अस्त्र में शिक्षित थे, ऐसे राजकुमारों को गुरु द्रोणाचार्य ने समानी माने अपने पास बुला लिया। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों पक्ष के लोगों को सभी प्रकार की विद्याओं को सिखा दिया है, चाहे वह धनुष बाण चलाने की विद्या हो और चाहे अन्य विद्याओं को गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया है और सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए यहाँ अपने पास में बुला लिया है। तो एक बार इसकी व्याख्या छात्रों और देखिए। प्रहरण ज्ञान है, क्योंकि छात्रों देखिए अन्वय के आधार पर ही इसकी व्याख्या की जाएगी। प्रहरण ज्ञाने माने प्रहार करने के ज्ञान में, प्रहरण यानी प्रहार करने के ज्ञाने माने ज्ञान में, अर्थात निशाना लगाने के ज्ञान में। जिज्ञासु माने जिज्ञासा रखने वाले, अंदर से गुरु द्रोणाचार्य के एक जिज्ञासा इच्छा जागृत हुई, ऐसे जिज्ञासु अर्थात इच्छा रखने वाले। पुरुषर्षभ माने पुरुषों में श्रेष्ठ या पुरुषों में महान। द्रोड़ माने गुरु द्रोणाचार्य ने। सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान अर्थात सभी प्रकार के विद्या और अस्त्र में शिक्षित। तांस्त माने उन, सर्वान माने सभी राजकुमारों को, समानी माने अपने पास लाया अर्थात अपने पास बुलाया। तो एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं छात्रों। निशाना लगाने के ज्ञान में इच्छा रखने वाले, पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने सभी प्रकार के विद्या और अस्त्र में शिक्षित उन सभी राजकुमारों को अपने पास बुलाया। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। कृत्रिम भाषम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्य भूतम उपादिशत। ठीक, तो कृत्रिम माने बनावटी, कृत्रिम माने कृत्रिम ढंग से अर्थात बनाई गई। भाषम, भाष माने होता है पक्षी, तो यहाँ द्वितीय का प्रयोग हुआ है, तो भाषम माने पक्षी को, और आरोप माने आरोपित करके, माने उसको रख करके या बैठा करके। वृक्ष अग्रे अर्थात वृक्ष के आगे माने ऊपरी सिरे पर, अर्थात वृक्ष के ऊपर। शिल्पी भी है, शिल्पी भी माने कलाकारों के द्वारा, यहाँ तृतीय का बहुवचन प्रयोग हुआ है, तो कलाकारों के द्वारा, क्योंकि छात्रों शिल्प माने होता है कला और शिल्पी भी ऐसा तृतीय का प्रयोग करेंगे बहुवचन का, तो शिल्पी भी माने कलाकारों के द्वारा। ठीक, कृत्रिम माने की गई अर्थात बनाई गई, और अविज्ञातम अर्थात जिनको ज्ञात नहीं है, अर्थात वे अपरिचित हैं, अज्ञात हैं, ऐसे राजकुमार।
कुमाराणाम माने राजकुमारों को, और लक्ष्यभूत उपादिशत निशाना लगाने का आदेश दिया, या लक्ष्यभूतम उपादिशत मान निशाना लगाने को कहा या उसको आदेश दिया। ठीक, तो एक बार और देख लेते हैं इसको। यहाँ से देखिए इसका अन्वय बनाया जाएगा। कृत शिल्पी भी है कृतम, कलाकारों के द्वारा की गई अर्थात बनाई गई, वह जो गीत नामक बड़ी सी पक्षी बनाई गई है कलाकारों के द्वारा बनाई गई है छात्रों, वह है सचमुच जीवित पक्षी नहीं है। तो शिल्पी भी माने कलाकारों के द्वारा, कृतम माने बनाई गई, ऐसे कृत्रिम माने बनावटी अर्थात वह है जो कृत्रिम ढंग से बनाई गई है, ऐसे भाषम माने गीत पक्षी को, आरोप अर्थात वृक्षाग्रे, आरोप माने वृक्ष के ऊपर रख करके या बैठा करके, और अविज्ञाता माने अनजान अर्थात जो अज्ञात हैं, और कुमाराणाम राजकुमारों को लक्ष्य भूतम उपादिशत माने निशाना लगाने को कहा अर्थात आदेश दिया। कौन? गुरु द्रोणाचार्य ने। तो ठीक छात्रों, तो यहाँ से एक बार इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। कलाकारों के द्वारा बनाई गई बनावटी गीध नामक पक्षी को वृक्ष के ऊपरी भाग पर रख कर या बैठा करके उन सभी अनजान राजकुमारों को गुरु द्रोणाचार्य ने निशाना लगाने का या लक्ष्य भेदने का आदेश ऐसा दिया। ठीक, अब तीसरे श्लोक को हम पढ़ेंगे। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुषीमादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेष्वः। शीघ्र माने शीघ्रता से, शीघ्रता पूर्वक अर्थात जल्दी से, भवन्तः माने आप, भवत शब्द का जब हम पुल्लिंग शब्द का रूप पढ़ेंगे तो भवान भवंतो भवन्तः ऐसा रूप आएगा। तो यहाँ पे भवन्तः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है भवन्तः, माने आप, सर्वे अर्थात सभी, अर्थात आप सभी राजकुमार, धनुषीम आदाय माने धनुष को, धनुषी माने धनुष को, आदाय माने ले करके, आ दा धातु और ले प्रत्यय लगाने से बन गया है शब्द आदाय माने ले करके, सत्वरा माने तुरंत अर्थात शीघ्र ही जल्दी से, क्या करिए, भासम माने गीध है पक्षी को, एतम माने इस, अनुस्वार संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पे छात्रों, भासम धन एतम अर्थात शब्द बन गया है भास मेतम। तो विच्छेद करेंगे तो भासम माने पक्षी को, एतम माने इस, समुद्देश्य माने उद्देश्य करके अर्थात निशाना लगा करके, तिष्ठध्वम माने बैठ जाइए, तिष्ठध्वम माने बैठ जाइए, तो कहीं कहीं खड़े होने का भी इसका अर्थ बन जाएगा। तो यहाँ तिष्ठध्वम माने बैठ जाएं, संधि तेसो माने धनुष पर बाण को चढ़ा करके, संधि तेसो अर्थात उस धनुष पर बाण को साध करके अर्थात चढ़ा करके। ठीक, तो यहाँ से अन्वय इसका बनेगा छात्रों, शीघ्रम माने शीघ्रता पूर्वक या जल्दी से, भवन्तः सर्वे अर्थात आप सभी लोग, धनुषीम आदाय माने धनुष को लेकर के, और सत्वरा संधि तेस्व है, शीघ्रता से धनुष पर बाण को चढ़ा करके क्या करिए, भासम एतम समुद्देश्य तिष्ठध्वम अर्थात इस वृक्ष पर बैठी गीध नामक पक्षी को उद्देश्य अर्थात निशाना बना करके क्या करिए, बैठ जाइए। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं एक बार। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को अपने पास बुला करके कहा कि हे राजकुमारों, शीघ्रता पूर्वक जल्दी से आप सभी धनुष को अपने हाथ में लेकर और तुरंत धनुष पर बाण को चढ़ाकर इस वृक्ष पर बैठी गीध नामक पक्षी को उद्देश्यवान निशाना बना करके क्या करिए, बैठ जाइए। ठीक है, तो चौथा श्लोक अब हम देखेंगे। मद्वाक्य समकालम तु शिरोस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। मत वाक्य समकालम, इसका विच्छेद करेंगे तो मत माने मेरे, मत माने मेरे, क्योंकि मत अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है। जब अस्मत् का छात्रों रूप पढ़ेंगे तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, ऐसा मम और मई आवयो अस्मासु ऐसा रूप हो जाएगा। यहाँ पे मत पंचमी का एक वचन रूप लिया गया है। मत माने मेरे, वाक्य माने कहने के, समकालम माने साथ। गुरु द्रोणाचार्य ने
सभी राजकुमारों से कहा कि हे राजकुमारों, मेरे कहने के साथ जैसे ही मैं कहूँ, तो माने तुम सब अर्थात आप सभी, सिरह अस्य माने इसके सिर को, बिनी अर्थात बिनिपात्यताम, ऐसे बिनता अर्थात पक्षी होता है, तो पक्षी के सिर को काट करके नीचे गिरा देना। पात्यताम माने उसको काट देना, और जब सिर कटेगा तो नीचे गिर जाएगा। सिरह अस्य माने इसके सिर को, बिनिपात्यता माने इस पक्षी के सिर को काट करके नीचे गिराना। एक एक सा माने एक एक करके, एक एक सा अर्थात एक एक करके ऐसा नियोग क्षमा नियुक्त करूँगा अर्थात बुलाऊंगा या आप सबको जैसा कहूँगा। तथा माने वैसा ही, कुरुत माने करना। देखिए छात्रों, यहाँ लोट लकार का रूप पढ़ेंगे तो कुरुत, यह जो है ना मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप आएगा। कुरुत माने करना अर्थात यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, अर्थात तुम सब ऐसा करना। तो पुत्र का माने हे पुत्रों, यहाँ पे संबोधन हे पुत्रों अर्थात ऐसा। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को पुत्र के समान संबोधित करते हुए ऐसे अपने शिष्यों को बोला कि एक बार देखते हैं। पुत्र का माने हे पुत्रों, ऐसा गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि हे पुत्रों, मत वाक्य समकालम, मेरे कहने के साथ ही जैसे ही मैं कहूँ उसके बाद तो माने तुम सब क्या करना, सिरो अस्य विनिपात्यताम, इस पक्षी के सिर को काट करके नीचे गिरा देना। लेकिन एक एक सो नियोग क्षाम तथा कुरुत, जैसा मैं एक एक करके आप सबको नियुक्त करूंगा अर्थात बुलाऊंगा और जो कहूँगा तथा कुरुत माने वैसा ही आप सबको करना होगा। ठीक, तो एक बार व्याख्या इसको हम फिर से देख लेते हैं छात्रों। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पुत्रों को, सभी शिष्यों या राजकुमारों को पुत्र के समान संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा कि हे पुत्रों, मेरे कहने के साथ ही तुम सब इस वृक्ष पर बैठी गीध नामक पक्षी के सिर को काट करके नीचे गिरा देना, और जैसा मैं एक एक करके बुलाऊंगा या कहूँगा तुम सबको वैसा ही तुम सब करना। ठीक, अब हम 5वें श्लोक को पढ़ लेते हैं। ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरः संधत्स्वबाणम दुर्धर्षम मतवाक्यांते विमुच्यतम। ठीक, तो इसको ततः माने इसके बाद, जब वो तो संधि का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ हस्य सूत्र से ततो युधिष्ठिरम हो जाएगा, यहाँ विच्छेद करेंगे तो ततः आ जाएगा। फिर या इसके बाद युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर को द्वितीय का बहुवचन लगा है छात्रों। पूर्वम माने पहले, पूर्वम माने क्या होगा, पहले। उवाच माने कहा, यहाँ अनुस्वार संधि का प्रयोग करेंगे तो पूर्वम धन उवाच और हो जाएगा पूर्व मुवाच, अनुस्वार संधि मोनुस्वार सूत्र से। ठीक, तो पूर्वम माने पहले, उवाच माने कहा। अंगीरसा माने अंगीरा गोत्र में, गोत्र जो उनका है अंगीरा गोत्र है, ऐसे अंगीरसाम माने अंगीरा गोत्र में, वरह माने श्रेष्ठ, जो पांचों पांडव हैं सब अंगीरा गोत्र में श्रेष्ठ है। और संधस्व माने साधो अर्थात चढ़ाओ, क्या चढ़ाओ, बाणम माने बाण को, दुर्धर्षम माने असहनीय बाण को, ऐसा कमजोर बाण नहीं चढ़ाइए युधिष्ठिर, अपने असहनीय ऐसे तीखे बाण को चढ़ाइए जो अभेद्य हो अर्थात निशाना उसका अचूक हो अर्थात चूक न जाए। ऐसे दुर्धर्षम माने कठोर अर्थात असहनीय बाण को मत वाक्यांते अर्थात मेरे कहने के अंत में या मेरे कहने के बाद में, विमुच्य माने छोड़ देना, तब माने उसको अर्थात उस बाण को। ठीक है छात्रों, तो फिर से देखिए भाई इसको। ततः माने इसके बाद, पूर्वम अंगीरसाम वर अर्थात पहले अंगीरा गोत्र में श्रेष्ठ है। युधिष्ठिरम उवाच, युधिष्ठिर को कहा कि हे युधिष्ठिर, संधस्व बाणम अर्थात दुर्धर्षम असहनीय बाण को धनुष पर चढ़ाओ, और मत वाक्यांते विमोचितम, और मेरे कहने के अंत में, मेरे कहने के बाद में जब मैं कहूँगा उसके बाद ऐसे जो है असहनीय बाण को धनुष पर चढ़ा करके और उसको छोड़ देना। ठीक है छात्रों, तो इसकी व्याख्या हम एक बार और देख लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले अंगीरा गोत्र में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को कहा कि तुम असहनीय बाण को धनुष पर चढ़ाओ और मेरे कहने के अंत में उस बाण को
छोड़ देना। ठीक है, तो ऐसे 5 श्लोक को क्लियर कर लीजिएगा छात्रों। जब भी बैठिएगा पढ़ने के लिए तो एक एक श्लोक की एक एक लाइन जैसा मैं व्याख्या करके अर्थ को उसको मैं बता रहा हूँ, उसी प्रकार से छात्रों अपने कॉपी पर पहले नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि परीक्षा बोर्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का, एक एक लाइन का जब अर्थ लिखे रहेंगे छात्रों, और मैं लास्ट में अंत में जो है सभी की व्याख्या बता देता हूँ, ताकि लिखने में कहीं त्रुटि हो तो अपना वीडियो को आगे पीछे करके उसको ध्यान से देख करके उसको सुन करके लिख सकते हो। और अपनी तैयारी निरंतरता बनाए रखो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा धीरे धीरे टफ होती जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद 6वें श्लोक को हम सभी पढ़ लेते हैं। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः और तस्थौ भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। तो ततः माने इसके बाद, ततः माने इसके बाद, देखो यहाँ भी ततः आपको मिला था, वही वहाँ भी लिखा है ततो, अर्थात ततः जब विच्छेद करेंगे तो ततः माने इसके बाद या तो फिर। युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर ने करता है, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर ने, पूर्वम माने पहले, पूर्वम माने क्या हो जाएगा छात्रों, पहले। धनुर्गृह माने धनुष को ग्रहण करके, ग्रहण करके माने उसको कंधे से उतार करके अपने हाथ में ले करके। और परंतप माने ऐसे शत्रुओं को नाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले। तस्थ माने स्थित हो गए, माने खड़े हो गए। भाषम माने गिद्ध नामक पक्षी को समुद्देश्य माने उद्देश्य करके, अर्थात निशाना बना करके। और गुरु वाक्य प्रणोदित है, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के, अर्थात ऐसे गुरु द्रोणाचार्य के कहने के बाद में ही धनुष पर बाण को चढ़ा करके तब युधिष्ठिर खड़े हुए हैं, बिना गुरु के आदेश के नहीं खड़े हुए हैं। ठीक है छात्रों, तो एक बार हम अन्वय के तौर पे, अर्थात अन्वय के आधार पर इसको अर्थ को समझ लेते हैं छात्रों। तो देखिए, ततो अर्थात इसके बाद, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर ने, गुरु वाक्य प्रणोदित है, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के शत्रुओं का, परंतप माने शत्रुओं का नाश करने वाले गुरु द्रोणा युधिष्ठिर ने पूर्वम माने पहले क्या किया, धनुर्गृह माने धनुष को हाथ में ले करके, और तस्थ माने खड़े हो गए, भाषम माने गिद्ध पक्षी को, उद्देश्य माने समुद्देश्य माने निशाना बना करके। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। इसके बाद गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष पर बाण को चढ़ा करके और उस वृक्ष पर बैठी हुई गिद्ध नामक पक्षी को निशाना बना करके खड़े हो गए। ठीक है, अगला श्लोक 7वां देखते हैं इस प्रकार। ततो वितत धन्वानम द्रोणस्तम कुरुनंदनम स मुहूर्ताजुवाच एदम वचनम भरतर्षभ। ठीक है, ततः माने इसके बाद, वही ततो जब विच्छेद करेंगे तो ततः होगा। ततः माने इसके बाद, बीतत माने ताने हुए, बीतत माने उसको ताने हुए, धनवान माने धनुष को, धनुष को तानना माने धनुष पर बाण को चढ़ा करके और रस्सी को खींचना है, तानना है। ऐसे धनुष पर बाण को चढ़ा करके और रस्सी को खींच करके। और द्रोणा माने गुरु द्रोणाचार्य ने, तम माने उस, तम माने सह तव ते तम, द्वितीय का एक वचन तद शब्द का पुल्लिंग का रूप लगा है यहाँ पे। और कुरुनंदनम माने कुरुनंदियों को प्रसन्न करने वाले, अर्थात गुरु द्रोणाचार्य को। कुरुनंदनम, जो कुरुनंदियों को हमेशा प्रसन्न रखा करते थे, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य को। स माने उसने, अर्थात द्रोणाचार्य ने। मुहूर्त माने थोड़ी देर बाद ही, ज़्यादा समय नहीं लिया गुरु द्रोणाचार्य ने, और थोड़ी देर बाद ही। उवाच माने कहा, इदम माने यह है, उवाच इदम, अर्थात उवाच इदम ऐसा विच्छेद होगा। उवाच माने कहा, इदम माने यह है, वचनम माने वचन। और भारतर्षभ माने भारत वंश में श्रेष्ठ है, अर्थात पांडवों में जो श्रेष्ठ हैं, सबसे ज्येष्ठ हैं, सबसे क्या है छात्रों, बड़े हैं। ऐसे भारत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं अन्वय के तौर पे। ततः माने इसके बाद, बीतत धनवाना माने धनुष पर बाण को चढ़ाए हुए, अर्थात रस्सी को खींचे हुए। भारतर्षभ माने भारत वंश में श्रेष्ठ है। कुरुनंदनम माने कुरुनंदियों को प्रसन्न करने वाले गुरु द्रोणाचार्य को। स
द्रोणस्तम अर्थात उस गुरु द्रोणाचार्य ने तब माने उस युधिष्ठिर को, और मुहूर्त उवाच इदम वचनम, यह थोड़ी देर बाद यह वचन कहा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या एक बार और। इसके बाद धनुष पर बाण को चढ़ाकर रस्सी को खींचे हुए भारत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर बाद ही फिर यह वचन कहा। ठीक है, अगला श्लोक 8वां देख लेते हैं। पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज पश्यामीत्येवाचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। पश्य माने देख रहे हो, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य लोट लकार दृश्य धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन रूप लगाया पश्य, और यहाँ विच्छेद करेंगे पश्य धन एनम तो हो जाएगा पश्येनम, तो वृद्धि रेच सूत्र से यहाँ पे वृद्ध संधि का प्रयोग किया गया है। तो पश्य माने देख रहे हो, अर्थात त्वम माने तुम, जहाँ तुम आता है तो वाक्य में क्रिया में मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया लग जाता है छात्रों। पश्य माने देख रहे, एनम माने इस, और तुम माने तुम, द्रुम माने वृक्ष के, अग्र स्थम माने आगे स्थित अर्थात ऊपर बैठी हुई। ठीक है, तो द्रुम माने वृक्ष के, अग्र स्थम माने ऊपर या ऊपरी सिरे पर, अगले सिरे पर, और बैठी हुई, भासम माने गिद्ध पक्षी को, नर वरात्मज ऐसे, नर माने मनुष्यों में, आत्मज माने श्रेष्ठ, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं कौन, गुरु युधिष्ठिर जी, ऐसे मनुष्यों में श्रेष्ठ पश्यामि इति एवं आचार्यम। ठीक है, विच्छेद करेंगे पश्यामि, छोटी की मात्रा लगेगा तो यहाँ पे हरस्वा ई रहेगा, तो पश्यामि माने देख रहा हूँ, उत्तम पुरुष का एक वचन, अर्थात मैं देख रहा हूँ। जहाँ भी अहम का कर्ता आता है तो वहाँ पे क्रिया में रूप हो जाता है पश्यामि, अर्थात उत्तम पुरुष का एक वचन क्रिया लग जाता है छात्रों। तो पश्यामि माने देख रहा हूँ, इति माने ऐसा, एवं मान इसको, आचार्य मान गुरु द्रोणाचार्य को, प्रति माने प्रतिवाच माने उत्तर दिया अर्थात कहा। जैसा कि गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पहले बुलाए हैं और प्रश्न पूछे हैं तो उन्हीं का उत्तर जो है छात्रों दे रहे हैं। प्रतिवाच माने उत्तर दिया या कहा, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर ने। ठीक है, तो पश्य माने देख रहे हो, एनम माने इसको, तुम माने तुम अर्थात गुरु द्रोणा नहीं तो युधिष्ठिर, और द्रुम अग्रस्थम माने ऊपर अर्थात वृक्ष के ऊपर रखी या बैठी हुई, भासम माने गिद्ध पक्षी को, नर वरात्मज मनुष्यों में श्रेष्ठ या महान, पश्यामि मैं देख रहा हूँ, इति माने ऐसा ही, आचार्य माने गुरु द्रोणाचार्य को, प्रतिवाच माने उत्तर दिया या कहा, युधिष्ठिर माने कौन, युधिष्ठिर ने। तो देखिए एक बार हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि हे मनुष्यों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठी अर्थात इस वृक्ष के ऊपर बैठी हुई गिद्ध नामक पक्षी को देख रहे हो। तब युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि हाँ आचार्य, मैं इस पक्षी को देख रहा हूँ। ठीक है, अब हम अगला 9वां श्लोक देखते हैं। स मुहूर्ताद्यो पुनर्द्रोणस्तम प्रत्यभासत और अथ वृक्षमिमं माम वा भ्रातॄन् वा अपि प्रपश्यसि। ठीक है, तो स माने उसने अर्थात गुरु द्रोणाचार्य ने, मुहूर्ताद्यो माने थोड़ी देर बाद ही, मुहूर्तात अर्थात थोड़ी देर बाद ही, पुनः माने फिर से, द्रोणस्तम माने गुरु द्रोणा, पुनः माने फिर से, द्रोण माने गुरु द्रोणाचार्य ने, और तम माने उन युधिष्ठिर को, प्रत्यभाषत माने कहा या बोला। ठीक है, अथ माने इसके बाद, वृक्षम इमम माने इस वृक्ष को, वृक्षम इमम अर्थात इस वृक्ष को, इदम इमे ईमान ऐसा रूप चलता है। तो माम माने मुझको, वा माने या, भ्रातृन माने भाइयों को। जब भ्रातृ शब्द का पुलिंग में हम रूप पढ़ेंगे तो भ्राता, भ्रातरो, भ्रातर, भ्रातरम, भ्रातरो, भ्रातीन, भ्रातृन पितृ के समान रूप चला है, तो द्वितीय का बहुवचन भ्रातृन हो जाएगा छात्रों। तो भ्रातृन माने भाइयों को, वा माने आप माने भी, प्रपश्यस माने देख रहे हो। तो स माने उस गुरु द्रोणाचार्य ने,
मुहूर्तादि माने थोड़ी देर बाद ही, पुनः माने फिर से, द्रोड़ माने गुरु द्रोणाचार्य, सद्रोड़ अर्थात उस गुरु द्रोणाचार्य ने तब माने उस युधिष्ठिर को प्रति अभाषत माने कहा, पूछा है उसका फिर दोबारा प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर से। क्या कर रहे हैं छात्रों? अथ माने इसके बाद, वृक्षम इमम इस वृक्ष को, माम माने मुझको, वाम माने या, भ्रातृन माने भाइयों को, वाम माने या, आप माने भी, प्रपशिष माने क्या कर रहे हो? देख रहे हो। मध्यम पुरुष का एक वचन लगा है, तो देख लीजिए एक बार इसकी व्याख्या। उस गुरु द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर बाद ही फिर युधिष्ठिर को कहा या बोला कि हे युधिष्ठिर, क्या तुम इस वृक्ष को, मुझको या अपने भाइयों को भी देख रहे हो? यदि इस पक्षी के अलावा मुझको भी देख पा रहे हो और वृक्ष को भी देख रहे हो और अपने समस्त पास खड़े भाइयों को भी देख रहे हो तो उत्तर दीजिए अर्थात बताइए। ठीक है छात्रों, तो अगला 10वां श्लोक इस प्रकार से पढ़ लेते हैं। तम उवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिम् और भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। तम माने उस, स तवते तम, जब विच्छेद करेंगे तम धन उवाच, तो मूल स्वर सूत्र से अनुस्वार संधि का ऐसा प्रयोग हुआ है। तम माने उस, यानी उनको, उवाच माने कहा अर्थात गुरु द्रोणाचार्य को कहा। स माने उस, कौन्तेय माने कुंती के पुत्र, कौन्तेय है यहाँ पे ढक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है छात्रों, तो कौन्तेय है यानी कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने, पश्यामि एनम वनस्पति, मैं देख रहा हूँ, एनम माने इस, वनस्पति माने वनस्पति अर्थात वृक्ष को, जिस पर गिद्ध नामक पक्षी बना करके यहाँ बैठाई गई है, ऐसे वृक्ष को भी, भवंतम माने आपको, भवान भवंतो भवंत भवंतम, द्वितीय का भव शब्द का एक वचन पुल्लिंग का लगा है। भवंतम माने आपको, च माने और, तथा माने और, तथा भ्रातृन माने भाइयों को, भ्रातृ शब्द का द्वितीय का बहुवचन, भ्राता भ्रातरो भ्रातर भ्रातरम भ्रातरो भ्रातृन, भाइयों को, और भासम च इति पुनः पुनः, और इस पक्षी को तो मैं बार बार देख रहा हूँ। भासम माने पक्षी को, च माने और, इति माने ऐसा, पुनः पुनः माने बार बार। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और अर्थ को। तम माने उस गुरु द्रोणाचार्य को, उवाच माने कहा, स माने उस, कौन्तेय माने कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, पश्यामि एनम, यड़ संधि का प्रयोग है यहाँ पे, पश्यामि धन एनम, जब ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा ई को छोड़ तो यह हो जाएगा, जैसे प्रतिधन एकम प्रत्येकम यह हो गया, जैसे इति धन आदि इत्यादि, इसी प्रकार से पश्यामि धन एनम अर्थात पश्याम एनम हो जाएगा। पश्यामि माने देख रहा हूँ अर्थात मैं, एनम माने इस, और वनस्पति माने वृक्ष को, भवंतम च और आपको, तथा भ्रातृन और भाइयों को, भासम च इति पुनः पुनः, और इस पक्षी को तो मैं बार बार देख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद उस कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को कहा कि मैं इस वृक्ष को, आपको तथा भाइयों को, और इस वृक्ष पर बैठी गिद्ध नामक पक्षी को तो मैं बार बार देख रहा हूँ। ऐसा उत्तर में गुरु द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर ने बता दिया। ठीक है छात्रों, तो यहाँ 10 श्लोक तक आपको पढ़ाया गया। इसके बाद अगला श्लोक देखते हैं 11वां। ठीक, तो 11वां श्लोक पढ़ लेते हैं छात्रों। तमुवाच अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमना इव नैत शक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। ठीक, तो तम माने उनको अर्थात युधिष्ठिर को, उवाच माने कहा, अपसर्पेत माने दूर हट जाओ, अपसर्पेत माने दूर हट जाओ, द्रोड़ा माने गुरु द्रोणाचार्य ने, अप्रीत मना इव माने अप्रसन्न मन वाले की तरह या अप्रसन्न मन वाले के समान, न इति छक्कम छक्यम त्वया वेद्धुम, यह तुम्हारे द्वारा भेदा नहीं जा सकता है, यानी यह जो लक्ष्य है तुम्हारे द्वारा भेदा नहीं जा सकता है। लक्ष्यम इत्येव, और यह लक्ष्य, इति माने ऐसा, एव माने
क्वेश्चन माने डांटते हुए। ऐसा गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को कहा कि तम उवाच अपसर्पेति, तम माने उनको अर्थात युधिष्ठिर को, उवाच माने कहा, अपसर्पेति माने क्या करिए आप, दूर हट जाओ। द्रोणो माने गुरु द्रोणाचार्य ने, अप्रीत मना यु माने अप्रसन्न मन वाले के समान। जब गुरु द्रोणाचार्य के मन का उत्तर नहीं मिला तो गुरु द्रोणाचार्य क्वेश्चन माने डांट करके प्रेम से नहीं कहा कि चलो युधिष्ठिर दूर हट जाओ, यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा भेदा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कहा। युधिष्ठिर दूर हट जाओ, यह लक्ष्य तुम्हारे बस की बात नहीं है, ऐसा डांट कर कहा होगा। न इति शक्यम त्वया वेद्धुम, तुम्हारे द्वारा यह भेदा नहीं जा सकता है। लक्ष्यम इत्यो मान यह लक्ष्य। तो एक बार हम व्याख्या को देख लेते हैं। इसके बाद अप्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को डांटते हुए कहा कि यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा भेदा नहीं जा सकता है। छात्रों, अन्वय के आधार पर, अब लिखने के लिए जगह नहीं तो अन्वय लिख कर के एक एक अर्थ को मैं बता देता। तो देखिए, इसके बाद अप्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य ने डांटते हुए युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे द्वारा यह लक्ष्य भेदा नहीं जा सकता है, दूर हट जाओ। ठीक है, अगला श्लोक 12वां देखते हैं। ततो दुर्योधन आदि स्थान धार्तराष्ट्रान महायशाः ते नैव क्रम योग्यन जिज्ञासु पर्य पृच्छत। ततः माने इसके बाद, ततो इसके बाद, दुर्योधन आदि स्थान माने दुर्योधन आदि तान माने उन अर्थात पुत्रों को, धार्तराष्ट्रान माने धृतराष्ट्र के, महायशा माने महान यश वाले, ऐसे धृतराष्ट्र जो कौरव पक्ष के हैं छात्रों, ऐसे धृतराष्ट्र महान यश वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों जैसे दुर्योधन आदि से, तेन एव माने उसी, तेन एव माने उसी, क्रम योग्यन माने क्रम से, जिस क्रम से पांडव पक्ष के लोगों से अर्थात युधिष्ठिर से पूछा था, उसी क्रम से जिज्ञासु माने जिज्ञासा अर्थात इच्छा रखने के लिए या इच्छा रखते हुए, परिपृच्छत माने पूछा। ठीक है, ततः माने इसके बाद, दुर्योधन आदिम तान अर्थात दुर्योधन आदि पुत्रों को, धार्तराष्ट्रान माने धृतराष्ट्र के, महायशा माने महान यश वाले, जिनका यश दूर दूर तक फैला हो महान है, ऐसे महान यश वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों से, ते नैव माने उसी, क्रम योग्यन माने क्रम से, जिज्ञासु माने जिज्ञासा या इच्छा रखते हुए, परिपृच्छत माने पूछा। ठीक है, तो इसको एक बार व्याख्या देख लेते हैं। इसके बाद महान यश वाले धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि राजकुमारों से उसी क्रम से गुरु द्रोणाचार्य ने ज्ञान की इच्छा रखते हुए सबसे पूछा। ठीक है, अगला श्लोक 13वां देख लेते हैं छात्रों। अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्च एव अन्य देशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामीति कुत्सिताः। अन्यांश्च, अन्याः च अर्थात अन्य, च माने और, शिष्यान् माने शिष्यों से, शिष्य शिष्य शिष्याः, शिष्यम शिष्यो शिष्यान् द्वितीय का बहुवचन रूप लगा है। भीम आदि माने भीम आदि से, द्वितीय का बहुवचन। राज्ञः च एव अन्य देशजान्, अन्य देश से आए राजकुमारों से, ऐसा। तथा च और, सर्वे माने सभी, तत्सर्वम माने वह सभी या वह सब, पश्याम माने देख रहे हो, इति देख रहा हूँ, इति माने ऐसा, कुत्सिता माने डांट करके हटा दिया। ठीक है, देखिए चलिए, अन्याः च और अन्य, शिष्यान माने शिष्यों से, जैसे भीम, नकुल, सहदेव, हाँ ये सब, क्योंकि युधिष्ठिर से पहले पूछा जा चुका है, इसके बाद अर्जुन से अंतिम में पूछा जाएगा, और इसके पहले से हाँ युधिष्ठिर के बाद भीम से, नकुल से, हाँ सहदेव से, सबसे पूछा जा रहा है। इसीलिए यहाँ लिखा है ना, अन्य शिष्यों से जैसे भीम आदि राजकुमारों से, और राज्ञः च एव अन्य देशजान, अन्य देश से आए हुए ऐसे राजकुमारों से। तथा च सर्वे तत्सर्वम, वह सभी अर्थात एक जैसा प्रश्न पूछा होगा, और
वह सब कुछ है। पश्यामि माने देख रहा हूँ। ऐसा जब उत्तर सुना तो कुत्सिता माने सबको डांट कर दूर हटा दिया। ठीक है, देखिए। और अन्य शिष्यों जैसे भीम आदि राजकुमारों से और अन्य देश से आए हुए राजकुमारों से भी गुरु द्रोणाचार्य ने तथा माने वैसा ही सर्वे माने सभी से एक जैसा प्रश्न पूछा है। और सभी राजकुमारों ने तत् सर्वम पश्याम वह सब कुछ देख रहा हूँ, वह सब कुछ अर्थात वृक्ष को भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, भाइयों को भी देख रहा हूँ और इस पक्षी को भी देख रहा हूँ। अर्थात तत् सर्वम पश्याम हम सभी राजकुमार सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा जब उत्तर सुना तो कुत्सिता ने सबको डांट करके दूर हटा दिया। ठीक, अगला 14वां देखते हैं। ततो धनंजयम द्रोणम अस्मय मानो अभिभाषत त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम और विलोक्यताम। ठीक, ततो माने इसके बाद, धनंजय माने अर्जुन को, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची अर्थात अर्जुन के लिए कहा गया है। तो धनंजय माने अर्जुन को या अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य ने अस्मय मानव माने मुस्कुराते हुए अभिभाषित माने कहा या तो बोला। ठीक, त्वया इदानीम, त्वया माने तुम्हारे द्वारा या तुमको, इदानीम माने अब या इस समय, प्रहर्तव्यम प्रहार किया जाना है, प्रहर्तव्यम प्रहार किया जाना है, इति लक्ष्यम इस लक्ष्य को, विलोक्यताम माने क्या करिए, देख लीजिए। ऐसा गुरु द्रोणाचार्य ने। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं छात्रों। ततो माने इसके बाद, धनंजय माने अर्जुन को, द्रोणम माने गुरु द्रोणाचार्य ने, यहाँ द्रोड़ा होना चाहिए था। अस्मय मानह माने मुस्कुरा करके, थोड़ा मुख पर मुस्कान ला करके, मुस्कुराते हुए, अभ्यभाषत माने बोला या तो कहा। ठीक, त्वया इदानीम अब तुमको या अब तुम्हारे द्वारा, प्रहर्तव्यम माने प्रहार किया जाना है, इति लक्ष्यम इस लक्ष्य को, विलोक्यताम माने क्या करिए आप देख लीजिए। तो देखिए छात्रों, व्याख्या देख लेते हैं। इसके बाद मुस्कुराते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अब तुम्हारे द्वारा प्रहार किया जाना है, इसलिए इस लक्ष्य को भलीभांति अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, 15वां श्लोक देखते हैं छात्रों। एवं मुक्त सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुक है, तस्थो भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदित है। एवं उक्त है इस प्रकार कहे गए, एवं माने ऐसा या इस प्रकार, उक्त माने कहे गए। ठीक, एवं माने ऐसा या इस प्रकार, उक्त माने कहे गए। सव्यसाची माने अर्जुन ने, सव्यसाची यह भी अर्जुन का एक पर्यायवाची लिखा गया है। तो सव्यसाची माने अर्जुन ने मंडलीकृत कार्मुक है, ऐसा मंडलाकार करते हुए, मंडलाकार माने धनुष तो पहले से ही अर्धगोला होता है और जब उस पर बधी रस्सी से और धनुष पर बाण को चढ़ाएंगे, रस्सी की सहायता से उसको खींचेंगे छात्रों, तो धनुष मंडलाकार माने और गोलाकार हो जाता है, थोड़ा और मुड़ जाता है। ऐसे धनुष, कार्मुक माने धनुष, हाँ धनुष को मंडलाकार माने गोलाकार करते हुए, इसका अर्थ हो जाएगा धनुष पर बाण को चढ़ाकर एक रस्सी को खींचते हुए। ठीक, तस्थः माने खड़े हो गए, भाषम माने गीत पक्षी को, समुद्दिश्य माने उद्देश्य अर्थात निशाना बना करके। ठीक, गुरु वाक्य प्रणोदित माने गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर या गुरु के कहने से प्रेरित होकर। ठीक है, एवं माने ऐसा या इस प्रकार, उक्तः माने कहे गए, सव्यसाची माने अर्जुन ने, मंडलीकृत कार्मुक है धनुष को गोलाकार करते हुए अर्थात धनुष पर बाण को चढ़ाकर रस्सी को खींचते हुए। तस्था माने खड़े हो गए, भाषम माने गीत पक्षी को, समुद्दिश्य माने निशाना या उद्देश्य बना करके, गुरु वाक्य प्रणोदित अर्थात गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के। इसका अर्थ व्याख्या हो जाएगा छात्रों इस प्रकार या ऐसा गुरु के वाक्य के कहने से प्रेरित होकर, यहाँ उक्त माने कहने पर आ जाएगा। इस प्रकार गुरु के वाक्य के कहने से प्रेरित होकर, ठीक, अर्जुन ने धनुष पर बाण को चढ़ाकर रस्सी को खींच करके और उस वृक्ष पर बैठी गिद्ध नामक पक्षी को निशाना बना करके अर्जुन खड़े हो गए। ठीक है, श्लोक नंबर 16वां देखते हैं छात्रों। मुहूर्ताद्युतं द्रोणस्तथैव समभाषत पश्येनं
स्थितिम भासम द्रुमम माम अप च अर्जुन। ठीक है। मुहूर्ताद यु माने थोड़ी देर बाद ही, मुहूर्ताद माने थोड़ी देर बाद, यु माने ही यत्र, तब माने उन अर्थात अर्जुन से, द्रोण माने गुरु द्रोणाचार्य ने, तथा माने उसी प्रकार जैसा अन्य राजकुमारों से इसके पहले पूछ चुके हैं उसी प्रकार से ही समभाषत माने कहा या तो बोला। ठीक है। पश्य माने देख रहे हो, एनम माने इस, स्थिति माने स्थित या बैठी हुई, भाषम माने पक्षी को, द्रुमम माने वृक्ष को, माम माने मुझको, आप माने भी, च माने और, अर्जुन माने अर्जुन। विच्छेद करेंगे तो च धन अर्जुन होगा और संधि बना है चार्जुन। यहाँ चार्जुन अर्जुन नहीं है, हाँ एक ही अर्जुन है। च अर्जुन माने हे अर्जुन। ठीक। मुहूर्तादि माने थोड़ी देर बाद ही, तम माने उस अर्जुन को, सहतवते तम, तद शब्द का पुल्लिंग का द्वितीय का एक वचन तम लगा है। तम माने उस अर्जुन को, द्रोण माने गुरु द्रोणाचार्य ने, तथा माने उसी प्रकार से, उसी क्रम से, समभाषत माने बोला या तो पूछा या तो कहा। ठीक है। पश्य माने देख रहे हो, एनम माने इस, स्थिति माने स्थित की गई अर्थात बैठी हुई, भाषम माने पक्षी को, जो वृक्ष पर पक्षी बैठाई गई है, रखी गई है, ऐसे पक्षी को, ध्रुवम माने इस वृक्ष को जिस पर पक्षी बैठी है, और माम माने मुझको, अपि माने भी। जब इसका विच्छेद करेंगे तो माम धन अपि, अनुस्वार सूत्र से अनुस्वार संधि का ऐसा यहाँ प्रयोग हुआ है। च माने और, अर्जुन माने हे अर्जुन। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा। थोड़ी देर बाद ही फिर गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से उसी प्रकार पूछा या उसी प्रकार कहा कि हे अर्जुन, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठी हुई गिद्ध नामक पक्षी को, इस वृक्ष को और मुझको भी देख रहे हो। ठीक है। तो यहाँ 16 नंबर श्लोक तक हो गया। अब हम 17वां नंबर यहाँ श्लोक देखेंगे। तो देखिए, पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभाषत, न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामीति च भारत। यहाँ भारत का संबोधन किया गया है गुरु द्रोणाचार्य के लिए। पश्यामि, पश्याम्येकम, यड़ संधि का प्रयोग है। पश्यामि धन एकम, ऐसा होगा तो पश्यामिकम हो जाएगा। पश्यामि धन एकम अर्थात पश्यामि माने मैं देख रहा हूँ। जहाँ अस्मद का करता रहेगा अहम, तो वहाँ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया जाएगी। देख रहा हूँ, पश्याम देख रहा हूँ। एकम माने एक, भाषम माने गीत पक्षी को, इति माने ऐसा, अनुस्वार संधि का प्रयोग है छात्रों। भाषम धन इति अनुस्वार सूत्र से, तो भाषम माने पक्षी को, इति माने ऐसा, द्रोणम माने गुरु द्रोणाचार्य को, पार्थ माने अर्जुन ने, पार्थ भी अर्जुन का ही एक पर्यायवाची है, तो पार्थ माने अर्जुन को अभ्यभाषत, अर्जुन ने अभ्यभाषत माने कहा, ऐसा बोला या उत्तर दिया। न तो वृक्षम भवंतम, न तो वृक्षम, न तो वृक्ष को, भवंतम वा, न तो आपको, पश्याम इति च भारत, पश्याम माने देख रहा हूँ, च माने और, भारत माने हे भारत। ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को भारत ऐसा संबोधित करते हुए कहा। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को कहा कि हे भारत, मैं तो केवल एक पक्षी को ही देख रहा हूँ, जो गिद्ध नामक पक्षी वृक्ष पर बैठी है, मैं उसी गिद्ध नामक पक्षी को ही देख रहा हूँ, यानी एक पक्षी को ही देख रहा हूँ। न तो मैं इस वृक्ष को देख रहा हूँ और न ही आपको देख रहा हूँ। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मेरा सिर्फ जो ध्यान है वह सिर्फ लक्ष्य पर है, जो मुझको पक्षी के सिर को काट करके गिराना है, और उसी सिर पर मेरा ध्यान है। ऐसा गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन ने बता दिया कि हे भारत, मैं तो केवल एक पक्षी को ही देख रहा हूँ, मैं न इस वृक्ष को देख रहा हूँ, न तो मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है। इतना जो है लक्ष्य होना चाहिए, इतना एकाग्र मन से निशाना लगाओगे छात्रों, तो कोई भी कार्य सरलतापूर्वक, कोई भी लक्ष्य हासिल हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। 18 नंबर श्लोक देखते हैं, इस प्रकार होगा। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिवतम पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। ततः माने इसके बाद या तो फिर, ततः माने इसके बाद,
प्रीत मना माने प्रसन्न मन वाले। अभी जब युधिष्ठिर से पूछा गया था तो जब बताए थे कि मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, आपको, भाइयों को और पक्षी को मैं बार बार देख रहा हूँ, ऐसा 10वें में बताया गया था। तो 11वें में उनका मन क्या था? अप्रीत मना, यानी अप्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा डांट करके कि तुम्हारे द्वारा यह लक्ष्य भेदा नहीं जा सकता है, तुम क्या करो, दूर हट जाओ। यहाँ पर क्या है हम सब? अप्रीत मना माने अप्रसन्न मन वाले। अब यहाँ जब अर्जुन ने बताया कि मैं तो केवल 17वें में मैं तो केवल एक पक्षी को ही देख रहा हूँ, न तो मैं आपको देख रहा हूँ, न तो इसे वृक्ष को देख रहा हूँ। तो प्रीत मना माने प्रसन्न मन वाले, उनका मन गुरु द्रोणाचार्य का प्रसन्न हो गया। और ऐसे प्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य ने मुहूर्तादिव माने थोड़ी देर बाद ही, ज़्यादा समय नहीं लिए, तब माने उन अर्जुन को पुनः माने फिर से प्रत्यभाषत माने कहा, दूरधर्षा माने किसी से न डरने वाले। अर्जुन किसी से नहीं डरने वाले थे। पांडवा नाम महारथम, ऐसे पांडवों में महारथी अर्जुन से, ठीक। ततः प्रीतमना, इसके बाद प्रसन्न मन वाले, द्रोड़ा माने गुरु द्रोणाचार्य ने मुहूर्तादिव माने थोड़ी देर बाद ही, तब माने उस अर्जुन से पुनः माने फिर से प्रत्यभाषत माने पूछा या कहा, दूरधर्षा माने किसी से न डरने वाले, पांडवा नाम महारथम माने पांडवों में महारथी या पांडवों में श्रेष्ठ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उत्तर मिला कि मैं एक पक्षी को ही देख रहा हूँ। फिर से उनको संतुष्टि नहीं, फिर दोबारा अर्जुन से प्रश्न पूछ लिए गुरु द्रोणाचार्य। पूछ रहे हैं, देखिए छात्रों, इसके बाद प्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य ने किसी से न डरने वाले पांडवों में महारथी या श्रेष्ठ अर्जुन से थोड़ी देर बाद फिर पूछा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए। इसके बाद प्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य ने किसी से न डरने वाले पांडवों में श्रेष्ठ या महारथी अर्जुन से थोड़ी देर बाद फिर पूछा, ठीक है। तो 18 नंबर तक श्लोक पढ़ लिए हम सब। 19वां नंबर का श्लोक देखते हैं। भासम पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिसो अब्रवीत्, ठीक है। भासम, भासम माने पक्षी को, भासम पक्षी को, पश्यसि माने देख रहे हो, दृश्य धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन रूप लगा है, अर्थात इसमें कर्ता हो जाएगा तुम, यानी तुम देख रहे हो। यदि, एनम माने इस, अर्थात इस पक्षी को, तथा माने वैसा ही, उसी प्रकार से ही, ब्रूहि माने कह दीजिए, बता दीजिए, पुनः माने फिर से, वचः माने वचन, ऐसी बाणी फिर से बोल दीजिए कि हे गुरु, मैं केवल पक्षी को ही देख रहा हूँ। वही उनका प्रश्न पूछने का तरीका है। तब शिरः पश्यामि माने सिर देख रहा हूँ, इतना अच्छे से प्रश्न पूछा गया गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा, तो उतना ही सटीक, उतना ही अच्छा उत्तर अर्जुन के द्वारा बताया जा रहा है। शिरः पश्यामि, मैं सिर देख रहा हूँ। जो पक्षी तो बैठाई गई है वृक्ष पर, लेकिन काटना क्या है छात्रों? पक्षी के सिर को काट के गिराना है, न कि पूरा पक्षी को वृक्ष से गिराना है। इसलिए शिरः पश्यामि, मैं सिर को देख रहा हूँ। किसके? भासस्य माने पक्षी के। न गात्रम, न माने नहीं, अव्यय पद है। गात्रम माने शरीर को, इति माने ऐसा। सह माने अर्जुन ने, अब्रवीत माने बोल दिया, अर्थात कह दिया, ठीक है। भासम माने पक्षी को, पश्यसि माने देख रहे हो, यदि एनम माने यदि ऐसा, तथा माने वैसा ही, ब्रूहि माने कहो, पुनः माने फिर से, वचः माने वचन। शिरः माने सिर, पश्यामि माने देख रहा हूँ, भासस्य माने पक्षी के, न गात्रम शरीर को नहीं, इति माने ऐसा, स माने अर्जुन ने, अब्रवीत माने क्या किया, बोला, ठीक है छात्रों। तो यहाँ पर एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम सब। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा या पूछा कि हे अर्जुन, यदि तुम इस वृक्ष पर बैठी गिद्ध नामक पक्षी को ही देख रहे हो तो फिर से वही वचन कहो, फिर से वही वचन बोलो कि मैं इस पक्षी को देख रहा हूँ। तब अर्जुन समझ गए, तब बोल दिए कि अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि मैं पक्षी का केवल सिर देख रहा हूँ, उसका शरीर भी मुझको अब नहीं दिखाई दे रहा है।
ऐसा अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को उत्तर दे दिया कि मैं तो केवल गिद्ध नामक पक्षी का सिर देख रहा हूँ, उसका शरीर भी मुझको अब नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, श्लोक नंबर 20 देख लेते हैं। अर्जुनेन एवं उक्तस्तु द्रोणो हृष्ट तनुरूह मुंच स्वेवत्य ब्रवीत पार्थम स मुमोच विचारयन। ठीक है, अर्जुनेन माने अर्जुन के द्वारा, अर्जुन शब्द अकारांत है इसलिए राम के समान रूप चला है। अर्जुन अर्जुनव अर्जुनाह, अर्जुनम अर्जुनव अर्जुनान, अर्जुनेन तृतीय विभक्ति का एक वचन अर्जुनेन एवं वृद्धि संधि वृद्धि सूत्र से एवं माने ऐसा, उक्तम उक्तः तु अर्थात एवं उक्त अनुस्वार संधि, यहाँ पे कई संधियों का प्रयोग हुआ है छात्रों, तब जाके अर्जुनेन एवं उक्त शब्द बना है। अर्जुनेन माने अर्जुन के द्वारा, एवं माने ऐसा या इस प्रकार, उक्त माने कहने से, तू माने तो, द्रोण माने गुरु द्रोणाचार्य की, हर्ष माने प्रसन्नता से खुशी से, तन रोह माने शरीर के जो रोंगटे हैं छोटे बाल अर्थात रोएं क्या होते हैं ना, खड़े हो जाते हैं। भाई प्रसन्नता से रोंगटे जो है ना दो प्रकार से खड़े होते हैं, है कि नहीं। या तो कहीं कोई भयंकर डरावना जो है कुछ देख लीजिए, चाहे आपके सामने जहाँ कोई सर्प आ जाए तो उसको देख करके आपके रोंगटे जो है खड़े हो जाएंगे ना, कांप जाएगा शरीर। उसी प्रकार से यहाँ पर अर्जुन के द्वारा बताए गए उत्तर से गुरु द्रोणाचार्य को ना बहुत खुशी मिली है कि नहीं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का कोई शिष्य कम से कम जो है उनके प्रश्न का सटीक उत्तर सही उत्तर बता पाया। इसको जो है ना उत्तर को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य का एकदम प्रसन्नता से रोकटे खड़े हो जाते हैं। और मुंच माने छोड़ दो, मुंच माने छोड़ दो, इत एवं अब्रवीत ऐसा अर्जुन को, पार्थ माने अर्जुन को, ऐसा अर्जुन को बोला, किसने, गुरु द्रोणाचार्य ने। स माने उस अर्जुन ने, मुमोच माने छोड़ दिया, अविचारयन बिना विचार किए। जब गुरु द्रोणाचार्य का आदेश मिला, आज्ञा मिली, तब अर्जुन को विचारने सोचने की बात ही क्या है। धनुष पर बाण को चढ़ाकर खड़े हुए थे और तुरंत जो है आदेश मिलते ही बाण को छोड़ दिया। और अर्जुनेन माने अर्जुन के द्वारा, एवं माने ऐसा, उक्त माने कहने से, तू माने तो, जो श्लोक नंबर 19 में उत्तर बताए हैं कि मैं केवल एक पक्षी के सिर को देख रहा हूँ, न तो मैं इसके शरीर को भी नहीं देख रहा हूँ। तो अर्जुनेन माने अर्जुन के द्वारा, एवं उक्त इस प्रकार कहने से, तो द्रोण माने गुरु द्रोणाचार्य के, हर्ष्ट तनुरूह है, तन माने शरीर, प्रसन्नता से शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मुंच माने छोड़ दीजिए, एवं माने ऐसा, अब्रवीत माने बोल दिया, कह दिया, पार्थ माने अर्जुन को, स माने उस अर्जुन ने, मुमोच माने छोड़ दिया, अविचार्यन बिना विचार किए। ठीक है, व्याख्या एक बार इसको देख लेते हैं छात्रों। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहने से तो प्रसन्नता से शरीर के रोंगटे खड़े होने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अब बाण को छोड़ दीजिए, और बिना विचार के अर्जुन ने बाण को छोड़ दिया। ठीक है, श्लोक नंबर 20वां अंतिम श्लोक, इस लक्ष्य भेद परीक्षा का अंतिम श्लोक यहाँ लिखा गया, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है छात्रों, तो ततस्तस्य यानी ततः माने इसके बाद, तस्य माने उस, नगस्थस्य माने वृक्ष के ऊपर या वृक्ष के ऊपरी सिरे पर या ऊपरी भाग पर, पक्षी के, छुरेड़ माने तेज धार वाले, निस्तेन माने बाण से, और सिर उत्कृत माने सिर को काट करके, तरसा माने वेग पूर्वक तेजी गति से, पात्यामास माने नीचे गिरा दिया, पांडव माने पांडवों में श्रेष्ठ जो अर्जुन है ऐसे, हर्षोद्रेकण माने प्रसन्नता या खुशी से, तब माने उन अर्जुन को, द्रोण माने गुरु द्रोणाचार्य ने, पार्यस वजत माने गले से लगा लिया। इतनी खुशी मिली और अपने शिष्य अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने गले से लगा लिया। पांडव माने पांडुपुत्र अर्जुन को। ठीक है, तो एक बार इसकी व्याख्या 21वें का देख लेते हैं छात्रों। इसके बाद उस वृक्ष पर बैठी गिद्ध नामक पक्षी के तेज धार वाले बाण से उसके सिर को काट करके अर्जुन ने वेग पूर्वक नीचे गिरा दिया, और प्रसन्नतापूर्वक पांडवों में या पांडुपुत्र अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने गले से लगा लिया। ठीक है छात्रों, तो ये रहा आपका लक्ष्य भेद परीक्षा नामक पाठ से 21 श्लोकों को पढ़ाया गया, और
अगला पाठ अगले दिन पढ़ाया जाएगा छात्रों। इसको हम कहेंगे कि एक एक श्लोक का, एक एक लाइन का, एक एक अर्थ का, जैसा मैं इसका शब्दों के अर्थ को बता करके उसको समझा करके आप सबको पढ़ाया गया है, उसको अपने कॉपी पर नोट्स बना करके उसको तैयारी करते रहिए। और छात्रों, आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में मैं अगले पाठ को लेकर के आऊँगा, और तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। ठीक, नमो नमः।